नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल विद्युत वितरण स्थानांतरण कार्यशैली के चलते संपूर्ण व्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर है। नॉर्म्स और स्थानांतरण पॉलिसी के विपरीत जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं, तो वहीं लिपिकों, TG2 से संबंधित लाइनमैन, मीटर रीडर, GMTR को बड़े पैमाने पर जोन से बाहर स्थानांतरित किया गया है। यही नहीं, 3 वर्ष से कम सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के भी नाम इस स्थानांतरण सूची में शामिल होने से लोगों में बेचैनी है। सूत्रों का कहना है कि डिस्कॉम प्रबंधन से लगातार संबंधित अधिकारियों को फोन कर कर्मचारियों को तत्काल अवमुक्त करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। वहीं प्रबंधन की खेला में शामिल होने के इच्छुक कर्मचारियों को इंतजार करने के लिए कहा गया है। ऐसी स्थिति का निर्माण एक साजिशी कृत है या स्वाभाविक, इसे देखना होगा। पूर्वांचल डिस्कॉम के एडमिन में तैनात एक अधीक्षण अभियंता, जिसे कारखास के नाम से वर्तमान में जाना जा रहा है, उसकी संदिग्ध कार्यशैली, एक प्रमुख ओहदेदार से उसके संबंध के चलते उसके तेवर, उसके हाव भाव, तोल मोल का तरीका, लाभ हानि का सिद्धांत सभी को विचलित कर रहा है। जानकारों का मानना है कि कथित कारखास सिर्फ एक मोहरा है। वह किसके लिए काम करता है, किसके कहने पर काम करता है, यह महत्वपूर्ण जांच का विषय है। अधिकारियों और कर्मचारियों को जानबूझकर आखिर प्रताड़ित करने के पीछे प्रबंधन की मंशा क्या है, यह देखना होगा। आखिर अच्छे अधिकारियों को जहां एक तरफ प्रताड़ित करने की बात कही जा रही है, वहीं कुछ अधिकारियों के साथ प्रबंधन आवश्यकता से ज्यादा उनके लिए कुछ कर गुजरने के लिए आमादा दिखता है। हम इसे सिलसिलेवार ढंग से समय की पाबंदी होने के बावजूद कुछ उदाहरणों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। प्रयागराज में नैनी खंड में तैनात अधिशासी अभियंता सुनील यादव को 2 साल के कार्यकाल के दौरान वाराणसी डिस्कॉम से संबद्ध कर दिया गया।
जानकारों का कहना है कि अपने कार्यकाल के दौरान सुनील यादव के द्वारा किसी भी पैमाने पर, किसी भी पैरामीटर पर उन्हें असफल होते नहीं देखा गया। यानी रेवेन्यू रियलाइजेशन से लेकर विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम माने जाने वाले अधिशासी अभियंता सुनील यादव को आखिर किन परिस्थितियों में प्रयागराज से मुख्यालय डिस्काम में 2 साल के अंदर ही संबद्ध कर दिया गया, यह समझना होगा। जानकारी के मुताबिक अपने कार्यकाल में किसी भी माह में रेवेन्यू रियलाइजेशन के टारगेट को पूरा करने में कामयाब होने के बावजूद हर पैरामीटर को सफलतापूर्वक कामयाबी हासिल करने पर भी सुनील यादव संबद्ध कर दिए गए। वहीं वाराणसी शहरी द्वितीय खंड में तैनात रहे नीरज पांडे को संबंधित सर्किल के ही निर्माण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता के पद पर मात्र 10 दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले स्थानांतरित किया गया था। लेकिन आखिर वह कौन सी ऐसी परिस्थिति आन पड़ी कि नीरज पांडे को 2-4 दिन पूर्व ही कंस्ट्रक्शन डिवीजन से फिर से सेकेंडरी वर्ष के अधिशासी अभियंता के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया। यही नहीं, वाराणसी जोन सेकंड के पद सेकेंडरी वर्ष के अधिशासी अभियंता के पद पर नीरज पांडे को स्थानांतरित करने के बाद जोन प्रथम के पद निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता का डुअल चार्ज नीरज पांडे को थमा दिया गया। यह वाराणसी शहर का दुर्भाग्य ही माना जाएगा कि हमेशा से वाराणसी निर्माण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता का पद दोहरे चार्ज में ही प्रबंधन के द्वारा बनाए रखा गया है। पिछले दिनों प्रबंधन के चहेते माने जाने वाले तत्कालीन शहरी चतुर्थ खंड के अधिशासी अभियंता अशोक शर्मा को लंबे समय तक कंस्ट्रक्शन का दोहरा चार्ज दिया गया था। नतीजा सबके सामने रहा। ओवरलोडिंग के चलते ट्रांसफार्मर जलते रहे। चुनावी समय में लोग अंधेरे में रहने और बूंद बूंद पानी के लिए तरस गए। तब जाकर माफ करेंगे अशोक शर्मा को कंस्ट्रक्शन के दोहरे चार्ज से हटाया गया। बाद में चतुर्थ खंड से भी उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया। अब फिर से नीरज पांडे को पहले इसी कंस्ट्रक्शन डिवीजन में तैनाती दी गई। हालांकि नीरज पांडे पूर्व में भी इस पद पर तैनात रह चुके थे और उसके बाद उन्हें सेकेंडरी वर्ष में स्थानांतरित कर निर्माण खंड का भी डुअल चार्ज थमा दिया गया। अब नीरज पांडे इतने कॉम्पिटेंट अधिकारी प्रबंधन की निगाह में जरूर हैं कि वो वाराणसी रूरल से लेकर चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर के निर्माण कार्य को देखने के साथ साथ वाराणसी शहर निर्माण खंड जो प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं से ताल्लुक रखता है, उसका भी काम देखते रहेंगे। आपके लिए एक और बड़ा उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। वर्कशॉप और स्टोर के नियमों के मुताबिक समूह ग से पदोन्नत किया हुआ कोई अधिकारी वर्कशॉप और स्टोर में अपने संपूर्ण कार्यकाल के दौरान सिर्फ 7 वर्षों तक उसे तैनाती दी जा सकती है। लेकिन वर्तमान में एसके सिंह सहायक अभियंता, जो पिछले लंबे समय से आजमगढ़ में बतौर स्टोर तैनात थे, उन्हें वाराणसी के वर्कशॉप डिवीजन में बतौर सहायक अभियंता तैनाती दे दी गई। एसके सिंह पूर्व में भी इसी वाराणसी के वर्कशॉप सब डिवीजन में बतौर अभियंता काम कर चुके हैं। जानकारों का कहना है कि एसके सिंह का स्थानांतरण एक ठेकेदार के कथित तौर पर की गई पैरवी के बाद की गई। खास बात यह है कि जिस ठेकेदार की पैरवी पर एसके सिंह को वाराणसी के वर्कशॉप में सहायक अभियंता के पद पर तैनाती दी गई, उस ठेकेदार का काम भी उस वर्कशॉप में पिछले लंबे समय से चल रहा है। आखिर नियमों के विपरीत जाकर ऐसे सहायक अभियंता को वाराणसी के वर्कशॉप में तैनाती के पीछे प्रबंधन की मंशा क्या है? कुल मिलाकर जिस ढंग से पूर्वांचल प्रबंधन के द्वारा लगातार नाम के विपरीत लोगों के स्थानांतरण किए जा रहे हैं, वह समझ से परे। आने वाले दिनों में उपभोक्ता मंच सिलसिलेवार ढंग से पूरे पूर्वांचल में की गई अनियमितताओं का खुलासा करने के लिए काम करता रहेगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।